हेलो एवरीबॉडी। अब हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है, देखिए सिंपल क्वेश्चंस हम करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं रहेंगे ना, इजी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आप करेंगे तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम 20 तक इसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। 10 बॉयज कैन डिग ए पिच, एक पिच है उसको 10-12 घंटे में, अगर मान लो 10 बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक पिच खोदते हैं, तो कितने में करते हैं, 12 घंटे में, 12 हावर्स में करते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल 8 बॉयज टेक टू डू दिस टाइम। अब देखो 10 बच्चे 12 घंटे में करते हैं, 8 बच्चे कम से कम 12 से तो ज़्यादा घंटे में करेंगे, इतना फिक्स है। 8 बच्चे कम, बच्चे ज़्यादा टाइम। अगर एक काम है 10 लोग मिल के 10 मिनट में करते हैं तो 5 लोग मिल के ज़्यादा भी टाइम लगेगा ना उनको वही काम करने में, क्योंकि काम ज़्यादा है। 10 लोग थे, ज़्यादा लोग थे, जल्दी काम हो गया। कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जब भी टाइम, तो इसमें 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। कैसे? टाइम जो होगा हमेशा 12 घंटा से ज़्यादा होगा, तो ये गया 12 घंटा और 10 घंटा गया। टाइम 12 घंटा से ज़्यादा होगा, 2 ऑप्शन कट गया आपका। ऐसे आप करेंगे तो तुक्का मारने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो 15 पे मार दिए, क्योंकि 15 थोड़ा सा बच्चे कम है, 10 में 8 ही है, तो मतलब 15 घंटा लमसम लग सकता है ऐसा। अब देखिए एक बच्चा उसी काम को करेगा 12/10, ठीक है। एक बच्चा 12/10 करेगा, वहीं पे 8 बच्चे जब करते हैं, जब 8 बच्चे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12, नहीं नहीं इसमें मल्टीप्लाई होगा भाई। एक बच्चा जब काम करेगा तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू में 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 बच्चे मिल के काम कर रहे थे एक साथ तो 12 घंटे में कर रहे थे। इसमें उल्टा होता है, इसमें यूनिटरी मेथड का उल्टा चलता है। लेकिन 8 बच्चे जब करेंगे 12 इंटू में 10, क्योंकि 8 बच्चे आ गए तो डिवाइड में 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, दैट इज 15 आवर्स। देख रहे हैं, मैंने बताया था लमसम, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, क्योंकि बच्चे थोड़े से कम है, ज़्यादा कम नहीं है। अगर बच्चे 5 बच्चे होते तब हम 18 पे मार सकते सबसे ज़्यादा टाइमिंग पे, लेकिन बच्चे तो 10, बस 2 ही बच्चे कम हुए हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा ना, 2 ही बच्चों का हिस्सा तुम्हें करना पड़ेगा ना, और किसी का तो करना नहीं पड़ेगा, तो 15 घंटे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, द साइड्स है ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी जो साइड्स हैं क्या है, रेशियो में है, किसमें, 7:5। मान लो कि x है, 7x बाय में 5x। पेरीमीटर इज 90, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b बराबर में 96, तो ये हो जाएगा 7 + 5 12x, मतलब 24x बराबर 96। लेंथ आपकी 5x है, नहीं लेंथ 7x है, ब्रेथ 5x है, मैंने जोड़ दिया तो 12x डिवाइड बाय में 2, x इक्वल टू 96 बाय में 24, ये जाएगा आपका 4 टाइम, मतलब x आपकी हो जाएगी 4। जब x 4 आ जाएगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, 7 इंटू में 4 दैट इज 28। आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ, अब कुछ लोग ब्रेथ में जगह डाल देंगे, क्योंकि 5 इंटू 4, 7 इंटू 4 28, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन सेम मेथड इसी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द कॉस्ट ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग, सिंपल, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं, देखिए एक बार करा दे रहा हूँ। सीपी ऑफ 25 चेयर्स, 25 चेयर्स का जो सीपी है कितना है, एसपी ऑफ 30 चेयर्स, ठीक है। अगर उसने कॉस्ट बोला फाइंड द लॉस परसेंट, उससे लॉस हो रहा है, ठीक है। आपको पहले ये याद रखना भैया, लॉस, लॉस क्या होता है, कितना लॉस हुआ, लॉस कैसे हम निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। अब कितने में से हुआ, सीपी में से, इंटू 100, ये आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। एसपी कितना है, नहीं यार एसपी देखो, सीपी माइनस एसपी होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में खरीदा फिर एसपी। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इज 30 चेयर्स, मतलब सीपी कितना है 30 है, एसपी कितना है 25 है, माइनस में 25 डिवाइड बाई सीपी कॉस्ट प्राइस, वाई आई एम राइटिंग हियर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस से आपको बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 30 है, 30 इंटू में 100, ये जाएगा 5 बाई में
30 इंटू में 100, ये हो जाएगा आपका 6 टाइम, ये 2 से जाएगा 50 टाइम, ये जाएगा 2 से 3 टाइम, ये आपका हो जाएगा 16 जब 48 2 होल 3%। मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ ए बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज ए। एवरेज स्कोर है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों का जो एवरेज है कितना आपको दे रखा है? ए दे रखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1। टोटल मान लो x है, x में से 3x बॉयज है और 4x मतलब x गर्ल्स है। ठीक है, इतना आपको दे रखा है। टोटल कितने हैं? टोटल आपके 4x हो जाएंगे। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बॉयज इज A+1। जो बस बॉयज का जो एवरेज है, बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है? A+1। ठीक है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल बताना। देखो इसमें कैसे होता है, ध्यान से सुनो। बॉयज दे रखा है आपको, रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का। आप सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं? 4x बाई में a इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है, ये आपका टोटल स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ देखो जो 4x है बॉयज प्लस गर्ल्स का है ना, तो एवरेज जब आप बॉयज का निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज बाई में नंबर ऑफ बॉयज प्लस में नंबर ऑफ गर्ल्स, ये तो आपका टोटल का एवरेज है। लेकिन आपको यहाँ क्या दे रखा है? हटाइए इसको, हटाइए हटाइए, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू A+1, क्योंकि बस बॉयज का एवरेज दे रखा है। और आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट में टोटल क्या है? नंबर ऑफ बॉयज भी है प्लस में नंबर ऑफ गर्ल्स भी है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी है। और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ से निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉयज क्या आएगा? b बाई में A+1, ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ से देखिए आपसे नंबर ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स पूछा है, याद रखिएगा, आपसे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स नहीं पूछा है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो मैं बॉयज की जगह में ये लिख दे रहा हूँ, मतलब 4x बाई में a, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में b A+1 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये इतनी गर्ल्स है। ठीक है, इतनी आपकी क्या है? गर्ल्स है। ये आपका टोटल ले लेंगे तो a प्लस में 1, यहाँ से a हटेगा तो a 4xa प्लस में 4x प्लस में ba दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। और सिंपल मैं आपको मेथड बताऊं कैसे करना है इसे। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गया, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x है। x बाई में 4ax प्लस में 4x प्लस में ba बाई में a इंटू में a प्लस में 1। ये आपका एक नॉर्मल मेथड से आपका आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये तो आप बहुत सारा हो गया बकवासबाजी। अब देखिए ये एक मेथड से करेंगे तो आएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट देखिए कैसे होगा। जस्ट एक मिनट, ये थोड़ा इरेज। हाँ, अब बताओ मुझे एवरेज ऑफ टोटल दे रखा है तो उसमें एवरेज ऑफ बॉयज और एवरेज ऑफ गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड है ना? बता सकते हैं मुझे? ये तो मैंने आपको बस बकवासबाजी बताई थी, ये कुछ नहीं है। आप एक सिंपल मेथड से भी इसे कर सकते हैं, वो बहुत ईजी मेथड है। अब मुझे ये बताओ, जो बॉयज और प्लस दोनों का एवरेज आपको ए दे रखा है, दोनों का एवरेज क्या दे रखा है? ए दे रखा है। इसमें एवरेज ऑफ बॉयज प्लस में एवरेज ऑफ गर्ल भी है ना, एवरेज ऑफ गर्ल भी है ना, दैट इज ए है। एवरेज ऑफ बॉयज कितना दे रखा है? एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज A+1, A+1 प्लस में गर्ल्स एवरेज ऑफ गर्ल्स दैट इज दोनों का सम मिला के ए है। लेकिन बॉयज आपका यहाँ पे क्या है? नंबर रेशियो ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है? 3 है। बॉयज का रेशियो क्या है? 3 है, गर्ल्स का 1 है।
यही है ना, बॉयज़ का रेशियो 3 है एंड गर्ल्स का कितना है 1 है, मतलब 3/1 है नंबर्स। तो नीचे में क्या आएगा, टोटल नंबर कितने हैं 4 हैं और ये क्या है 3 है, ठीक है। 3 और 1 टोटल, तो टोटल 4 हो गए, टोटल ये 4 इधर जाएगा, 3a प्लस में 1 प्लस में ये 1 नहीं होगा 3 होगा, 3 दैट इज एवरेज ऑफ गर्ल्स दैट इज 4a, ठीक है। ये आपका क्या आ गया 4a आ गया। ये कितना हो जाएगा एवरेज ऑफ गर्ल्स दैट इज 4a में से a गया a माइनस में 3, डायरेक्ट आ गया। ये आपका एक इजीएस्ट मेथड था, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना था इसमें। एवरेज टोटल का दे रखा था, एवरेज ऑफ बॉयज़ भी दे रखा, एवरेज ऑफ गर्ल्स भी दे रखा, बात खत्म, सिंपल मेथड। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, कोई भी एवरेज एज है 120 मेंबर्स, द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स, 120 मेंबर्स में से सोसाइटी का कितना है 60.7 ईयर्स है, ठीक है। बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर्स, 3 मेंबर को ऐड कर दिए, मतलब कितने हो गए 150 हो गए। द एवरेज एज बिकम्स इतना, जो एवरेज एज हो जाती है वो कितनी हो जाती है 56.3। द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइन मेंबर, आपसे न्यूली 30 मेंबर का एवरेज एज पूछा है क्योंकि 30 ही ज्वाइन किए बस। देखो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ ऑल एवरेज एजेस, सम ऑफ ऑल एजेस डिवाइड बाय में 120, क्योंकि 120 का कितना था 60.7 था। सम ऑफ ऑल एजेस दैट इज 60.7 इंटू में 120। अब जब उसमें ऐड हो गए, मतलब इन ये ओल्ड का था, ठीक है। जब न्यूली जब हम जाते हैं न्यूली में, जब न्यूली जाते हैं न्यूली में सम ऑफ ऑल मेंबर्स, सम ऑफ ऑल 150 मेंबर्स डिवाइड में 150 इंटू में 56.3, तो सम ऑफ ये इक्वल टू होगा सम ऑफ 150 मेंबर्स दैट इज 56.3 इंटू में 150, ठीक है। एक पॉइंट से एक पॉइंट का जीरो कट जाएगा। अब देखो ये भी यहाँ से पॉइंट से जीरो कट जाएगा, ठीक है। 14, 84, 12, 7, 7 to 8 आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 56, 3 बाई में 15, 20, 15 का 1 करे 30, 1, 31, 25, 1, 26, 3, 6, 5 दैट इज 5, 4, 12, 7, 12, 8, ये कितना हो जाएगा 8245 आ जाएगा, ठीक है। टोटल सभी लोग का जोड़ ऑफ जब 30 लोग जुड़ गए, अब आपसे पूछा है एवरेज ऑफ एजेस बताना है। अब मैं बता दूं इसमें से 120 प्लस में 30 है, 120 का इतना है तो 120 मैंने घटा दिया, 8245 में से माइनस में 7284 कर दिया, जाएगा 1 टाइम, ठीक है। ये जाएगा आपका 6 टाइम, ये जाएगा 9 टाइम, 961 आ रहा है। 961 कितना एज है 961, जो 30 मेंबर्स का पूरे का जोड़ है। अब डिवाइड बाय में 30 कर दो, अब 30 कर दो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये जाएगा 3 से 3, 2, 6, 1 बचेगा तो 0 पॉइंट में 3 ऐसे जाएगा, मतलब 30, नहीं 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये जाएगा आपका, देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। मल्टीप्लाई में देखते हैं 6 7 इंटू में 12 दैट इज 14 12 7 0 6 दैट इज 4827 7284 करेक्ट है, ओके। 56 15 का 1 कैरी, 30 31 का 3 कैरी 25, अरे 28, 25 3 28, ये 28 होगा, फिर ये 5 4 14, यहाँ पे 4 आएगा, 4 7 8 4 आएगा, यहाँ पे 8 4 आएगा, 8 4, ये 6 टाइम ये 8 टाइम, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, नहीं 8 टाइम में 7, इफ एक देखो ये कैरी देगा 6 8 12 3 1 161
और 1, 1161 आएगा, 1161। ये जाएगा 3 3 जा 9, 2 6, 8 6 जा 24, 217.38.7 ऑप्शन डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था और सब सही। ठीक है, देखिए इफ एक्स वाई जेड आर इज थ्री सम ऑफ ए मनी, एक्स वाई जेड जो है तीनों सम ऑफ ए मनी सच दैट वाई इज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, जो वाई जो है वो एस आई है किसका, एक्स का। ठीक है, जेड इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई, जो एस आई ऑफ वाई कितना है, जेड है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। फॉर द सेम टाइम, दोनों का टाइम सेम है। ठीक है, एंड द सेम रेट, रेट भी सेम है। ठीक है, देन वी हैव व्हाट वी हैव, देखो पहले वाई का निकालो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एक्स है, मतलब क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी, पी ऑफ एक्स बाई में, पी ऑफ एक्स बाई में 100 इक्वल टू वाई, आर टी सेम है। अब यहाँ पे जब मैं निकालूंगा रेट इसका, मैं जेड का निकालूंगा तो ये आ जाएगा पी ऑफ वाई आर टी बाई में 100 इक्वल टू जेड। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, क्योंकि टाइम और रेट सेम है। जब टाइम और रेट यहाँ पे सेम है तो क्या मैं यहाँ पे आर टी बराबर जेड इंटू में 100 बाई में पी ऑफ वाई आर लिख सकता हूँ, पी ऑफ वाई लिख सकता हूँ। तो मैंने आर टी की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, पी ऑफ एक्स जेड इंटू में 100 बाई में 100 इंटू में पी ऑफ वाई, 100 से 100 कट गया, दैट इज वाई बचा। और पी ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, एक्स, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है, एक्स है। देखो सच दैट ये y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स और जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ए सर्टन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए साइक्लिस्ट इन सर्टन स्पीड इफ ए जॉगर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, एक जो जॉगर है घूम रहा है हाफ, देखो एक सर्कल ने कवर किया, साइक्लिस्ट ने कवर किया, अगर इसका आधा मान लो, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो x है, एक जॉगर है उसने आधा किया, मतलब x/2, x/2 उसने किया, कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन डबल टाइम, अगर इसका टाइम t है, इसने कितने किया 2t में कवर किया, डबल में किया था। देन द रेशियो ऑफ जॉगर टू द साइक्लिस्ट, स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और इसका स्पीड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x/2 इंटू में 2t मतलब 4t आ जाएगा, 4t। ये स्पीड ऑफ ए जॉगर, स्पीड ऑफ ए साइक्लिस्ट, स्पीड ऑफ ए साइक्लिस्ट बाई में स्पीड ऑफ ए जॉगर, ऐसे ही रेशियो निकलता है, x बाई में t डिवाइड बाई में x बाई में 4t, x से x कट गया, t से t कट गया, 4 ऊपर जाएगा तो 4 बाई में 1 मतलब 4:1, ऑप्शन डी। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिस है और कुछ नहीं। अब देखो 18 में ये आ गया वेनिकुलम मार्क, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है आपको। चलिए पहले 19 बताता हूँ। द कॉस्ट ऑफ इतना इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर। देखो 5/2 मीटर का जो क्लॉथ है उसका कॉस्ट कितना है, 32, 3 5 28 प्लस 3 31 बाई में 4, इतना रुपीज़ है, कितना, इतने का। ठीक है, जब भी 1 मीटर का निकालते हैं डिवाइड करते हैं, 315 बाई में 4 इंटू में 5 इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम, ये जाएगा 6 5 30, 3, ये जाएगा 3 और 1.5, 31.5, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है, ये सिंप्लीफाई है और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, तो 1 बाई में 6 माइनस में 1 बाई में 7 दैट इज 42, 7 माइनस में 6 दैट इज 1 बाई में 42। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 बाई में 42। अब मैंने इसको लिया 9 माइनस में 3/4 प्लस में ये जो ब्रैकेट है 6 7/2 हो जाएगा, माइनस में 1/2 और प्लस में 1 बाई में 42। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने 42 लिया, ये जाएगा 21 प्लस में 1। ठीक है, और इसको मैंने सेम लिख दिया,
9 माइनस में 3/4 प्लस में 72 माइनस में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 22 बाई में 42, 22 बाई में 42 होगा तो ये जाएगा 2 से 11 10, ये जाएगा 21 10। तो ये आपका जो बाहर आएगा 9 माइनस में 3/4 प्लस में 7/2 माइनस में 11/21, और फिर एलसीएम कितना हो जाएगा 42। ये जाएगा आपका कितने टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स जाएगा 21 21 21 इंटू में 7 7 14 माइनस में 2 से 22 टाइम्स, ठीक है, प्लस में 3/4 और बाहर कितना है 9। अब मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, बस इसको आप ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते रहेंगे तो हमेशा इजी होता है और आसानी से आ जाता है। 5 2 1 बाई में 42, फिर से सेम आ गया 42। अब इसका जो एलसीएम होगा 84 होगा, वो डबल होता है। ये जाएगा 20 21 प्लस में 21 इंटू में 3 63 प्लस में 2 250 माइनस में बाहर 9 है। अब ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका 313 बाई में 84, माइनस होगा 84 इंटू 9 करना पड़ेगा, सब जानते हो फ्रैक्शन का माइनस ऐसे ही होता है क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो इन सब का क्या हो जाएगा, जो एलसीएम आएगा आपका कितना आ जाएगा 84, ये हो जाएगा 84, और 84 इंटू 9 कितना होगा 84 इंटू में 9 9 4 36 का 3 कैरी 72 प्लस में 3 756, तो आपका हो जाएगा 756 माइनस में 313, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 344 बाई में 84, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम में ये 40 हो जाएगा ना, 42 आ जाएगा, 6 टाइम 48, 5 टाइम जाएगा। तो 5 किस में है, 5 बस एक ही ऑप्शन में, बस खत्म ऑप्शन बी। This type of questions. Question number 20. A man traveled 3/5 of his journey by train. 5 में से 3/5 बाई ट्रेन ट्रेवल किया, 1/4 बाई बस और 1/8 बाई टैक्सी, ठीक है। रिमेनिंग 4 किलोमीटर बाई फुट। अब बचे हुए 4 किलोमीटर उसने क्या किए, फुट के द्वारा ट्रेवल किया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, मान लो टोटल जर्नी x है, ठीक है, टोटल जर्नी x है। उसने ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट लिया। अब मैं टोटल निकालूं, टोटल निकालने के लिए एलसीएम करते हैं, 3/5 ऑफ x प्लस में 1/4 ऑफ x प्लस में 1/8 ऑफ x, ये आपका जाएगा 8 5 40 टाइम, ये जाएगा 8 टाइम्स 24x प्लस में 10x प्लस में 5x, ये आपका आ जाएगा 39x 39 बाई में 40, ठीक है, ये आपका x हो गया। और उसमें से 4 किलोमीटर उसने क्या किया है, फुट से ट्रेवल किया है, ठीक है। अब देखो ये सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 4 किलोमीटर इसमें से घटा दिया मतलब x माइनस 4 होगा, x माइनस जो 4 है क्या वो इसके बराबर है, x माइनस 4, क्यों मैंने 4 किलोमीटर घटा दिया, ये तो किलोमीटर में आना है सबको पता है, किलोमीटर से मैंने अगर 4 घटा दिया, फुट वाला घटा दिया, तो क्या मैं इसको प्लस इधर लिख सकता हूँ, ये इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू एक्स माइनस में 39 बाई में x बाई में 40, ये हो जाएगा 1 बाई में 40 x दैट इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 160 किलोमीटर, क्योंकि x जो है आपकी टोटल जर्नी है ना, x जर्नी में से 4 वो फुट इसीलिए दिया है, किलोमीटर में दे दिया कि बच्चे छोड़ दें क्वेश्चन, मैंने घटा दिया भाई, टोटल में से 4 किलोमीटर मैंने घटा के फ्रैक्शन वाला सब कर दिया, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, थैंक यू।